अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ और अपने इस चैनल की तरफ से आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुक़द्दसा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज बड़ा अहम इशू है और इस पर हम बात करने वाले हैं कि जो हर बंदा इसमें यानी स्पेशली रमज़ान के अंदर जो किसी न किसी हवाले से उससे मिस्टेक हो जाती है। तो आज उन चंद सवालों के जवाब जानते हैं जो मैंने लिख के रखे हैं और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले, क्या हम फजर की अजान नमाज के लिए होती है? क्या फजर की अजान नमाज के लिए होती है या रोज़ा बंद करने के लिए? पहला सवाल ये है कि अक्सर हम लोग फजर की नमाज तक खाते रहते हैं। तो मेरे भाई, फजर की नमाज तक जो बंदा खाता रहता है, रोज़ा बंद नहीं करता, तो उसका रोज़ा नहीं होता है। मैंने अभी मुफ्ती साहब से बात की है, यानी आज 8 मई को मुफ्ती साहब से बात की है और अभी आपसे मुखातिब हूँ। और यहाँ पर ये देखें, इमसाक का जो वक्त है, ये देखें इमसाक का जो दुबई के अंदर, मैं अभी क्योंकि दुबई यूएई के अंदर हूँ, तो यहाँ पर जो इमसाक का वक्त है यानी 4:05 का है। और इसमें जब रोज़ा बंद करना है यानी अजान जब होती है, तो अजान का वक्त जो है वो 4:20 का है। तो अजान से पहले 4-5 मिनट कम अज कम रोज़ा बंद कर देना चाहिए। और ये अबू धाबी का जो वक्त है वो 9 मिनट का है, लेकिन अजान 20 मिनट पे हो रही है। तो आपको चाहिए कि रोज़ा 5-10 मिनट कम अज कम पहले बंद कर दें ताकि आपका रोज़ा हो जाए। और अभी मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, बात की है, क्योंकि यहाँ पर यूएई में अबू धाबी के अंदर एक फ्री नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और आपने भी अगर कंफर्म करना हो तो कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं और अपनी तसल्ली के लिए कि हमारा रोज़ा होता है या नहीं। तो ये 824 फ्री नंबर है, यहाँ पर कॉल करें और आप ये मसला कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आप कहीं और से हैं, पाकिस्तान या इंडिया से देख रहे हैं, तो आप वहाँ के उलमाए कराम से पूछ के अपनी तसल्ली कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा नमाज तक, अजान तक खाता रहता है, वो उसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि अजान जब होती है तो तुलुए फजर हो जाती है। ठीक है ना। अजान जो है वो नमाज के लिए होती है, रोज़ा बंद करने के लिए नहीं होती। तो याद रखें, अजान से पहले अपना रोज़ा बंद कर दें। और दूसरा, इमसाक क्या है? ये इमसाक का वक्त है जहां पर जो मैंने पहले आपको दिखा दिया यहाँ नीचे, इमसाक के वक्त का तक बेहतर है कि आप उस वक्त तक खाना पीना तर्क कर दें। ये इमसाक का वक्त जो है अबू धाबी में हमारे पास 4:09 के पर हो रहा है और जो अजान है वो 4:20 तक हो रही है। तो इमसाक के वक्त आप रोज़ा बंद कर दें तो वो मुनासिब है। ठीक है। क्या हम भी इस तरह से रोज़ा बंद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं बंद कर सकते। जो आम सारे लोगों में ये मशहूर है कि अजान तक खाते रहो, अजान जब होगी चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, अजान हो रही है और अजान के बीच में खा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, आप रोज़ा अजान से पहले बंद करें ताकि आपका रोज़ा हो। अगर ऐसा अजान तक खाते रहेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा। अभी आगे ये है कि क्या हमारा रोज़ा होता है या नहीं। अगर अजान तक खाते रहेंगे, अजान के वक्त बंद करेंगे, तो हमारा रोज़ा नहीं होगा। अपनी करीब के जो भी उलमाए दीन हैं उनसे ये मसला पूछें। ये बड़ा अहम इशू है, क्योंकि सारा दिन भूखे रहेंगे और रोज़े की एक तो नियत भी नहीं कर पाते, और दूसरा ये है कि हम लेट बंद करते हैं, तो उस वजह से तलुए आफ्ताब फजर हो जाता है, उसके बाद रोज़ा नहीं होता। और आगे बात यह है कि क्या ऐसे मसाइल सीखना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल जनाब, ऐसे मसाइल सीखने चाहिए। दीन का मामला है, दीन पर हमें मसाइल का पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो हमारी इबादत नहीं होगी। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों में इसको पहुंचाएं ताकि जो ये गलती करते हैं इस गलती से रुक जाएं और अपनी इबादत जो है और रमज़ान के जो रोज़े हैं अच्छी तरह से रख पाएं। और ये यूएई में अबू धाबी में मुफ्ती साहब से बात करने का ये फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 824 और अपनी तसल्ली कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया कहीं और हैं, तो अपनी जो है वो वहाँ से मुफ्तियाने कराम से बात करके अपनी तसल्ली करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सोचा आपको एक तो रमज़ान की मुबारकबाद दे दूं और मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। और इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो वीज़ों के हवाले से अपलोड करने वाला हूँ जैसे ही मुझे वक्त मिलता है। तो ये आप शेयर करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं। कितनी वीडियो है जो अबू धाबी के वीज़ों के हवाले से हैं, विजिट वीज़ा, आज़ाद वीज़ा और मस्जिद के खिदमतगार का वीज़ा,
फैमिली वीज़ा, सब वीडियो को आप बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उसके लिए आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। रमज़ान शरीफ है, बरकतों वाला महीना है, मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुक़द्दसा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।